एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम लोग कर रहे हैं बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स जो केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हमने किया था कुछ मासेस के बारे में, जिसमें हमने किया था मॉलिक्यूलर मासेस, फॉर्मूला मासेस, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स। तो आज हम करेंगे उसी से रिलेटेड टॉपिक विच इज परसेंटेज कंपोजिशन। अब हमारे पास कोई भी केमिकल होता है या कोई भी हमारे पास सैंपल आता है, तो उसमें हर कोई जानना चाहता है कि उस सैंपल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि इस सैंपल में कितने परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। सपोज आपको कोई अननोन कंपाउंड दिया जाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है और इसमें कितने रेशो में वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और ऐसा सिर्फ अननोन कंपाउंड के लिए ही नहीं होता, जो कंपाउंड हमें नोन होता है उसमें भी हमें ये देखना पड़ता है कि कितने रेशो में एलिमेंट प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। क्या वो सही हमें मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो सही है या फिर वो गलत है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अननोन कंपाउंड के बारे में ही ये इन्फॉर्मेशन हमें जाननी होती है, ये नॉन कंपाउंड के बारे में भी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है विच इज परसेंटेज कंपोजिशन, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी सैंपल के अंदर किस किस अमाउंट में किस किस रेशो में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम उस सैंपल की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं बाय द डाटा एनालिसिस। मतलब अगर हमें पता चल जाए कि इसमें कितने कितने परसेंटेज में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो हमें उस सैंपल के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज पता चल जाएगी, तो इससे हम उसकी प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं विच इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर H2O। अब हमारे पास ये मॉलिक्यूल है वाटर, इसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, बट अगर हमें इसका डीप इसकी परसेंटेज का रेशो निकालना हो कि किस रेशो में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब कितने अमाउंट में ऑक्सीजन है कितने अमाउंट में हाइड्रोजन है, तो उसके लिए हमें इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू अब परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो 100 तो मल्टीप्लाई होना ही है। सबसे पहले ऊपर आएगा मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, नीचे आएगा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले हम सिंगल एलिमेंट का मास लिखेंगे, रेशो करेंगे हम, जिसमें ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मास क्या, और नीचे हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मतलब ओवरऑल कंपाउंड का मोलर मास, और ऊपर हम लिखेंगे जिस एलिमेंट की हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सिर्फ उसका मास। जो मैंने आपको जब मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करना सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि किसी भी हम सिंगल एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब वाटर का मोलर मास होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्लस, तो ऑलमोस्ट आता है हमारा 18 के इक्वल, अप्रोक्सीमेट 18, और अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 18.02 ग्राम्स। अब हम एक एक करके निकालेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन फिर उसके बाद ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब नीचे तो आ जाएगा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो मेरे हमारे पास है 18.02, और ऊपर आएगा मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन का, हम सिंगल हाइड्रोजन का मास लिखेंगे, वो होता है 1.008 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर हर कोई एक मिस्टेक करता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर दो हाइड्रोजन दिए हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन का मास लिखा है 1.008। अब दो को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो कैलकुलेशन है वो खराब हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा स्टोशियोमेट्री को लगाना ना भूले। तो 2 इंटू 1.008 डिवाइड बाई 18.02 आ गया, तो ये आ गई मेरी मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 11.18% ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास इस H2O मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब हम निकालते हैं ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन का ही हम मास लेंगे जो होता है 16, और नीचे एज इट इज
88.79। अब यहाँ पर मैंने आपको वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट की अलग-अलग से रेशो कैलकुलेट करके बता दी कि कितने परसेंटेज हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर में, कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगी विच इज आप लोगों को इथेनॉल में मुझे परसेंटेज बतानी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग से कैलकुलेट करके कि इथेनॉल में कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कितने परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सिंपल एज इट इज, कुछ नहीं, पहले इसका ओवरऑल हम मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लेंगे और डिवीजन में हम उसी को ही लिखते जाएंगे, वो एज इट इज सेम रहेगा। और अगर हमें कार्बन का करना है तो कार्बन में हम कार्बन का मास ओवरऑल जो ये मॉलिक्यूल का मास होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 से उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का भी वैसे ही। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 5 और 1, हमारे पास 5 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन ये है, तो आप इनको इकट्ठा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 5 का अलग से और 1 का अलग से, वैसे भी कर सकते हैं, बट फिर वैसे आपको एंड में प्लस ही करना पड़ेगा ओवरऑल हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है। तो ऐसे हम यहाँ पर 6 लेंगे, 6 हाइड्रोजन, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन का मास ओवर ओवरऑल मॉलिक्यूलर का मास और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और उससे हमारी अलग अलग से परसेंटेज आ जाएंगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।